तो दोस्तों मेंस 2025 का मैट्रिसेस डिटरमिनेंट का क्वेश्चन है और पूछा गया है एडजॉइंट ऑफ 3a का डिटरमिनेंट वैल्यू। फॉर्मूला बेस्ड सवाल है और प्रॉपर्टीज पर बेस्ड क्वेश्चन है ये। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि क्वेश्चन जो पूछा गया है उसका फॉर्मूला क्या है। तो डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ एडजॉइंट ऑफ 3a होगा डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ 3a जो एडजॉइंट के अंदर होता है उसका डिटरमिनेंट वैल्यू रेज टू द पावर n-1 n होता है ऑर्डर और n-1 के ऊपर उतनी पावर होगी जितनी बार एडजॉइंट लिखा गया है। बहुत बढ़िया चीज है, 2 बार लिखा गया है। n इज द ऑर्डर, कितना ऑर्डर है 3 × 3 का, यानी कि n की वैल्यू हुई 3, 3 - 1 2, 2 स्क्वायर इज 4, तो यहां पर ही बन जाएगा मॉड ऑफ 3a होल टू द पावर 4। और अब एक और फॉर्मूला लगने वाला है, डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ka इज इक्वल टू k टू द पावर n डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ a, n बाहर जो पावर है वो रहेगी। तो यहां से आप समझिए ये निकल कर आता है 3 टू द पावर 12 डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ a टू द पावर 4। अब सवाल है कि डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ a क्या है। तो सबसे पहले मुझे इसका साइन चेंज करना पड़ेगा, यानी ब्रैकेट डिटरमिनेंट का ब्रैकेट बना दूंगा मैं यहाँ पर। ठीक है, तो क्या बन जाएगा अब ये, यहाँ पर मैंने ब्रैकेट चेंज किए, सिंबल बनाया डिटरमिनेंट का। अब इसके बाद मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस क्रिएट करनी है, उसके लिए मैं लगाने वाला हूं प्रॉपर्टीज ट्रांसफॉर्मेशंस की। तो यहाँ पर मैं ध्यान से देखूंगा इन चीजों को, क्यू 2q 3q, यहाँ पर 2 4 6, यानी कि इनके कोएफिशिएंट जो है वो इसके आधे हैं। सेम यहाँ पर लॉजिक लगने वाला है। इसके अलावा मुझे अगर इसको जीरो बनाना है तो ध्यान से देखिए 2p और 2 + p ये भी हट जाएगा। यानी सबसे पहला ट्रांसफॉर्मेशन क्या करने वाला हूँ कि कॉलम 3 के अंदर ट्रांसफॉर्म किया, कॉलम 3 माइनस कॉलम 2। इससे होगा क्या, कॉलम 3 माइनस कॉलम 2 करूंगा तो 2 - 2 ये कैंसिल हो गया, और फिर p - p ये कैंसिल हो गया दोस्तों। यहाँ पर 8 - 6 ये बन जाएगा 2 और 2p - 3p ये बन जाएगा p। ठीक है, तो ये क्या बनने वाला है आपका, ये बन जाएगा 2 और ये बन जाएगा p। ओके, अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ माइनस करूंगा 20 - 12 तो ये बन जाएगा 8। ओके, और 6p - 3p दोस्तों ये बन जाएगा 3p। ऑलराइट, अब मुझे ये वाला हटा देना है। ये कैसे हटाऊंगा मैं, तो यहाँ पर मैं करने वाला हूँ कॉलम 3 में कॉलम 1 × q/2। तो क्या होगा इससे, कॉलम 1 × q/2 × q/2 q, तो q माइनस हो जाएगा, यहाँ से बन जाएगा 0। यहाँ 4 × q/2 तो क्या बन जाएगा 2q, तो ये हट जाएगा। ठीक है, और 6 × q/2 3q, तो -3q करोगे तो ये गायब हो जाएगा। देखिए बड़ी आसानी से हो गया। अब मैं करने वाला हूँ कॉलम 2 के अंदर कॉलम 2 माइनस कॉलम 1 × p/2। तो उससे होगा क्या, देखिए सबसे पहले तो 2 × p/2 इज p, तो p माइनस हो गया। 4 × p/2 इज 2p, तो ये माइनस कर देंगे, एंड 6 × p/2 इज 3p, तो ये भी माइनस हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ पर जीरो बनाने के लिए एक काम करूंगा कि यहाँ पर कॉलम 1 माइनस कर दूंगा, तो 2 - 2 दोस्तों ये बन जाएगा 0। ठीक है, 6 - 4 दोस्तों ये बन जाएगा 2 और 12 - 2 दोस्तों ये बन जाएगा 6। अब आप कॉलम 1 के अलॉन्ग एक्सपेंड करिए, लेकिन सवाल ये पूछा था कि अगर इसको हम 2 पावर m × 3 पावर n की फॉर्मेट में करें तो m + n क्या होगा। तो आपको चैट बॉक्स में m + n का आंसर बताना है। यहाँ से डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालो, यहाँ पुट करो, 2 की पावर 3 की पावर को ऐड करके यहाँ पर आंसर बताइएगा आप लोग। आई होप वीडियो अच्छा लगा, कॉन्सेप्ट समझ में आया। तो जिंदाबाद, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर फिर एक नए सवाल नए सॉल्यूशन के साथ।